एवरीवन, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। ये एक 36 इयर्स ओल्ड लेडी का केस है जो मेरे टाउन में बहुत ही रिप्यूटेड यूनिसेक्स सैलून चलाते हैं। उन्होंने मेरे को आकर बताया कि डॉक्टर साहब 15 दिन पहले हम फैमिली के साथ जापान ट्रिप पे गए थे। वहां पर से जब से मैं वापस आई हूँ बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, ऐसा मानो कि खड़ा भी नहीं हो सकती। तो उन्होंने मेरे को अपना एक सीबीसी रिपोर्ट दिखाया जिसमें उनका HB 8.2 था। तो उन्होंने बताया कि मैं वहां पर ऐसे मानो कि भूखी ही रही हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और जापान में सब कुछ जहां भी जाते थे नॉनवेज था। होटल में नूडल्स वगैरह खाकर या फिर बिस्किट केक खाकर ही मैंने गुजारा किया है। 1 हफ्ता हो गया पार्लर छोड़े को भी, वहां पर भी नहीं जा रही। आपको तो पता है मैडम, काम करने वाला इंसान कहाँ फ्री बैठ सकता है। ऐसी मेडिसिन दे दो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। 1 हफ्ता से पैकिंग भी बड़ी मुश्किल से बैठ बैठ कर ही खोली है। ऐसा ही सब सामान बिखरा पड़ा है। सो दिस वॉज द केस। प्लीज एनालाइज द केस, देन आई विल शेयर माई अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू एवरीवन। जब पेशेंट हमारे सामने आकर कुछ भी बोलता है तो उसके बोले हुए हर वर्ड की कोई वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि इंसान बीमार अपने सामने आया और वो कुछ भी बोल रहा है। जो भी वो बोल रहा है हमें उसकी भाषा को प्रॉपरली समझना है, तब हम उसे समझकर रेपर्टरी की लैंग्वेज में, रूब्रिक में हम उसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमने उसका जो भी उसने बोला है, जो भी उसकी भावना है, जो भी हमें वो बताना चाहता है, उसको गलत एनालाइज किया और गलत रेपर्टरियल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट किया तो 100% हमें फेलियर मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप इतने एक्सपर्ट हो कि पेशेंट को फील कर सको, या आप इतने एक्सपर्ट हो कि वो क्या बोल रहा है उसे समझ सको, तभी हम राइट मेडिसिन की तरफ जाएंगे। तो हमें इस पेशेंट ने क्या आकर बताना चाहा? उसने हमें ये बताना चाहा कि उसे वीकनेस क्यों आई है। वो एक जापान ट्रिप पे गए थे, तो हम सबको भी पता है कि जापान में बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है और वेज वहां पर कम ही मिलता है। तो ये पेशेंट 10-12 दिन वहां पर रहकर आए हैं। तो उन्होंने मुझे बताने की क्या कोशिश कर रही है कि डॉक्टर साहब वहां मैं तकरीबन भूखी ही रही हूँ, सिर्फ मैंने इतने दिन या तो केक्स या बिस्किट्स, कुकीज या फिर नूडल्स खाकर ही गुजारा किया है। उसके बाद उसको ये वीकनेस आ गई है। तो जनरलिटीज में हमारे पास एक सिम्टम है जनरल्स वीकनेस फास्टिंग एज आफ्टर। इसका क्या मतलब है कि पेशेंट वहां पर फाके ही काट रहा था, भूखा ही रह रहा था, तो उसको इसके कारण वीकनेस आई है। तो पहला रूब्रिक मैंने लिया ये वाला। दूसरा रूब्रिक, पेशेंट ने मुझे आकर क्या कहा कि 1 हफ्ते से जो उनका यूनिसेक्स सैलून है यहाँ पर, मैं पार्लर भी नहीं जा रही हूँ। डॉक्टर साहब, एक काम करने वाला इंसान, कहाँ तो वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक इतनी बिजी थी, लेकिन अब वो नहीं कर पा रही है। उसने मुझे क्या बताया कि इतना काम करने वाला इंसान कहाँ काम के बगैर रह सकता है। एक्टिविटी डिजायर फॉर एक्टिविटी बिजनेस इन, उसका जो बिजनेस है उसमें उसको एक्टिविटी चाहिए, वहां पर वो जाना चाहती है। आप मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। कैरेट डिजायर टू बी फास्ट। जितना भी सामान उसका ट्रिप का था, जो सूटकेस वो लेकर गई थी, वो ऐसे ही पड़े थे, वो भी दम ले लेकर आराम कर करके पैकिंग खोली है। दैट इज रेस्ट डिजायर फॉर। काम किया, रेस्ट किया, ब्रेक लिया, काम किया। तो मैंने उनको मेडिसिन दी ब्रोमियम 30। तो मुझे हफ्ते के बाद ही उसने आके कहा कि उस 3 डोजेस के बाद ही आई वॉज फीलिंग सो एनर्जेटिक कि मैं अगले दिन से ही अपना फुल टाइम जॉब पे जा रही हूँ और काम कर रही हूँ।
I hope the case is clear to you. Thank you everyone.